Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now we will continue exercise 9.2 in this video. Now the next topic is use of distance formula to show four non-collinear points form a square, a rectangle and a parallelogram. अब ये देखें ये फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. अब हम इनको ज्वाइन करके देखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कि दे फॉर्म स्क्वायर, पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल. और उनके लिए क्या कंडीशन होगी? फॉर अ स्क्वायर इफ़ द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल. अगर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है फोर वर्टिसेस की. अगर उनकी लेंथ इक्वल आ जाए एंड ईच एंगल ऑफ द वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए तो देन द वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर. और रेक्टेंगल के लिए इफ़ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इफ़ द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए एंड ईच एंगल ऑफ द वर्टेक्स इज 90 डिग्री देन द वर्टिसेस फॉर्म अ रेक्टेंगल. अब कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है स्क्वायर किसी वर्टेक्स पर? तो उसके लिए वी विल यूज़ पैथागोरस थ्योरम. और हम क्या करेंगे, एक फिफ्थ साइड की लेंथ भी फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ द डायगनल साइड. तो डायगनल की हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है बी डी. जैसे सपोज़ यहाँ पर बी डी है तो बी डी चूँकि सी के ऑपोजिट है तो सी पर 90 डिग्री का एंगल शो होना चाहिए. अगर बी डी स्क्वायर इक्वल आ जाए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर डी सी प्लस बी सी स्क्वायर, तो इट मीन्स के यहाँ पर सी पर 90 डिग्री का एंगल है. सिमिलरली हम इधर भी शो कर देंगे कि एस के ऑपोजिट अगर ये हमारे पास हाइपोटेनियस है पी आर और पी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, तो देन एंगल एस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल होगा. ये हम बाय पैथागोरस थ्योरम इसको प्रूव कर दें तो फिर ये होगा कि वर्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं रेक्टेंगल. एंड इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट नन ऑफ द एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री. कि कोई भी एंगल जो है इनमें से वो 90 डिग्री का नहीं होगा. यानी पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो होल्ड नहीं करेगा. इट्स इट क्लियर? अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स आर सेकेंड, 8 एंड 9. तो इन सेकेंड में हमने सिर्फ जस्ट ये बताना है कि जो गिवन वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो उसमें चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है और अगर चारों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल आ जाए, फोर डिस्टेंसेस जो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम डायगनल की भी लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और पैथागोरस थ्योरम भी उस पर अप्लाई करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और 8 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. इसमें स्क्वायर और इसमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसलिए इस वक्त मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, show that the points A, B, C and D are the vertices of a rectangle. Find the length of the diagonals. Are they equal? Given points A, B, C and D ये labeled है. अब हम क्या करेंगे? By using distance formula हम distance find करेंगे AB, BC, CD and DA. अब हम पहले distance find करेंगे AB, one line solution, B minus A. 5 माइनस 6, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा 5 प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 6 इज़ 11, 11 स्क्वायर इज़ 121 प्लस माइनस 5 प्लस 5 इज़ 0, 0 स्क्वायर इज़ 0, तो ये 121. 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ 11. अब हम फाइंड करेंगे बी सी. बी सी के लिए हम सी माइनस बी करेंगे जी. अब ये आएगा सी माइनस बी यानी 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 5. 5 माइनस 5 इज़ 0, सो स्क्वायर ऑफ 0 इज़ 0. माइनस 8 प्लस 5 इज़ माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9. अब 0 प्लस 9 इज़ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3. ठीक है, अब नेक्स्ट हम मालूम करेंगे सी डी यानी डी माइनस सी. अब इसको करते हैं -6 - 5 स्क्वायर प्लस
-8 + 8, -8 + 8 स्क्वायर। अब -5 - 6 इज़ -11 और -11 का स्क्वायर 121। -8 + 8 इज़ 0 एंड स्क्वायर ऑफ 0 इज़ 0। अब 121 + 0 इज़ 121। दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11, तो स्क्वायर रूट इसका 11। नेक्स्ट अब हम करेंगे DA। DA पूरी ये चेन बनती है वर्टिसेस की। अब DA में A माइनस D करना है, तो -6 + 6 प्लस -5 + 8 स्क्वायर। -6 + 6 इज़ 0 एंड स्क्वायर ऑफ 0 इज़ 0। -5 + 8 इज़ 3, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 और ये 9 आ गया और दिस इज़ इक्वल टू 3। अब देखें बॉयज़, AB और CD ये ऑपोजिट साइड्स हैं और ये ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है। इसी तरह से BC और DA ये ऑपोजिट साइड्स हैं और इनकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल है। तो अब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स पर बन रहा है या नहीं। अगर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये रेक्टेंगल होगी, और अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर ये पैरेललोग्राम बनेगी। अब हम डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, ये भी हमने चेक करना है। तो एक डायगोनल बनेगा CA और एक डायगोनल बनेगा BD। तो डायगोनल की वैल्यूज़ को भी आप चाहे तो इसकी एक फिगर्स भी रफ सी ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये देखें ये इस तरह से फॉर्म होगा ABCD, ABCD। अब ये देखें AB के ऑपोजिट साइड है DC और AB और CD एक जैसी वैल्यूज़ है, और इसी तरह BC के ऑपोजिट है DA, इसकी वैल्यू सेम आई है। अब ये हमारे पास डायगोनल वैल्यू बन रही है, एक AC और एक BD। तो AC के लिए करते हैं या CA के लिए हम A - C करते हैं। तो -6 - 5 स्क्वायर प्लस -5 + 8 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11 स्क्वायर इज़ 121 और 8 - 5 इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9। तो ये वैल्यू आ गई 130। 130 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आप इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं BD। BD की वैल्यू भी इसी तरह से कैलकुलेट होगी, D - B। -6 - 5 स्क्वायर प्लस D की वैल्यू है -8 और B की वैल्यू है +5, यहाँ पर आ जाएगा। -6 - 5 इज़ -11, -11 का स्क्वायर 121, -8 + 5 इज़ -3, -3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू भी आ गई 130। तो सेकेंडली प्रूव हो गया कि दोनों डायगोनल वैल्यू सेम है। अब हम यहाँ लिखेंगे एज AB, द लेंथ ऑफ AB इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ CD एंड the length of BC is equal to the length of DA। ठीक है, चूँकि ये इक्वल है, अब हम क्या अप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 121 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, दिस इज़ 130। अब 130 देखें, अभी हमारे पास ये वैल्यू आई थी। 130 क्या है, स्क्वायर ऑफ CA। इसका मतलब है वर्टेक्स B पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम एंगल एट B इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर एक वर्टेक्स पर है तो इट मीन्स सिमिलरली रिमेनिंग वर्टेक्स पर भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही होगा। तो हैंस the given points are the vertices of a rectangle। तो
तो हम ऐसे रिजल्ट लिख देंगे, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इस टॉपिक से ही रिलेटेड है कि शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होगा कि पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल आएगी, बस ये होगा कि जब हम डायगनल्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डायगनल्स की वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी। यहाँ पर आपने इसका रिजल्ट ये भी लिखना है कि येस, इसके साथ कि येस द डायगनल्स वैल्यूज़ आर इक्वल, द लेंथ ऑफ डायगनल्स वैल्यूज़ आर इक्वल, ठीक है। और उसमें डायगनल की लेंथ एक जैसी नहीं आएगी, आर इक्वल, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 अब आपने खुद करना है और उनकी पिक्स जो है मुझे सेंड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।